Hello students, welcome to English class. We are back on the textbook and we are starting with chapter from prose. We are left with 4 chapters in prose section, 2 in poetry and 2 in short stories, and we have a play also. So today we are starting with this chapter from prose titled as The Sermon at Benares. The Sermon at Benares is about the life of Gautam Buddha. We'll be talking about in detail the life and events of Gautam Buddha. So here we start. Gautama Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautama in the northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. Gautama began life as a prince. शहजादे की तौर पे ज़िंदगी शुरुआत की थी. सिद्धार्था गौतमा नाम था असली. नॉर्दर्न इंडिया में पैदा हुए और 12 साल की उम्र में इनको एक हिंदू सेक्रेड स्कूल था स्क्रिप्चर्स, वहाँ पे भेज दिया गया पढ़ने के लिए. 4 साल तक वहाँ रहे. 4 साल के बाद वहाँ से वापस आ गए घर. शहजादी के साथ शादी करनी थी. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. 10 साल तक वो रॉयल्टी वाली, वो ऐश-इशरत वाली ज़िंदगी गुजारी और एक बच्चा भी पैदा हुआ उनके घर में. At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. These sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. 25 साल की उम्र थी. 10 साल ऐशो-इशरत की ज़िंदगी शादी करके भी गुजारी. बच्चा एक भी पैदा हुआ और एक दिन शिकार के लिए जग गए तो एक बीमार आदमी से मुलाकात हुई, फिर एक बूढ़े आदमी से, और फिर एक जनाजे का जुलूस देखा, फिर एक मॉन्क को भीख मांगते हुए देखा. तो ये जो वाक़ात थे, इन्होंने उसके दिल को इस तरह से दहला दिया कि वो एकदम से वो प्रिंस वाली लाइफ जो छोड़ के बेगर बन गया और एनलाइटमेंट के लिए चला गया, रूहानी ताकत मांगने के लिए चला गया, ताकि जो ये दुख और दर्द हैं इनके बारे में समझ सकें जो इन्होंने देखे. He wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree where he vowed to stay until enlightenment came. 7 साल तक जो है गौतम बुद्धा भटकते रहे. 7 साल तक भटकते रहे. भटकने के बाद 7 साल के एक फलदार दरख्त, एक फिग ट्री के नीचे आके बैठ गए और तब तक गौतम बुद्ध वहाँ पे बैठे रहे जब तक उनको एनलाइटमेंट यानी रूहानी ताकत मिल ना गई. एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days. He renamed the tree the Bo tree, tree of wisdom. एनलाइटमेंट मिली और
ट्री जो थी, जो 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 दरख्त है, उसका नाम बदल दिया गौतम बुद्धा ने। उस दरख्त का नाम बदल दिया बो ट्री, द ट्री ऑफ विजडम, जहाँ से विजडम मिली, वो दरख्त, अक्ल देने वाला दरख्त, विजडम देने वाला, दानाई देने वाला, and began to teach and share his new understandings. At that point, he became known as Buddha, the awakened or the enlightened. The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Gangas. That sermon had been preserved and is given here. It reflects Buddha's wisdom about one insecretable kind of suffering. बुद्धा ने अब उसके बाद क्या शुरू किया? प्रीचिंग शुरू कर दी। जो अब उस एनलाइटमेंट के बाद जो उसको अंडरस्टैंडिंग मिली, उसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया। और अब सिद्धार्था गौतमा को जो नाम मिला वो था बुद्धा। बुद्धा का मतलब है एवेकेंट, जागा हुआ आदमी। जागा हुआ, नींद से जागा हुआ नहीं, बल्कि गफलत से जागा हुआ इंसान, या एनलाइटेंड, जिसको इल्म मिला हो, जिसके पास इल्म की दौलत हो। The Buddha preached his first sermon at the city of Benares. बुद्धा ने अपना पहला जो खुतबा दिया वो सिटी ऑफ बनारस में दिया था, बनारस के शहर में। और ये वो जगह है जिसको कहते हैं मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास। रिवर गंगा के पास होली ऑफ द डिपिंग, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस। डिपिंग प्लेसेस का मतलब है नहाने की जगह, क्योंकि गंगा में जो हिंदू लोग हैं डिप करते हैं, नहाते हैं एज पार्ट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी। वो उसमें नहाते हैं गंगा में अपने गुनाह धोने के लिए। तो ये बनारस जो है ये सबसे होली, सबसे पाकीज़ा जगह मानी जाती है डिपिंग के लिए, जहाँ से गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया, अपना पहला खुतबा दिया। सरमन जो उसने दिया गौतम ने, वो प्रिजर्व किया गया है और यहाँ पे दिया गया है। ये बताता है हमें गौतम बुद्धा की विजडम और जो सफरिंग्स इंसान की, मैनकाइंड की हैं, उसके बारे में जो उन्होंने समझा, उसके बारे में हमें ये जो सरमन है बताता है। सरमन स्टार्ट होता है कहाँ से? यहाँ से। Kisa Gautami had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." At length, Kesa Gautami met a man who replied to her request, "I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can." And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to Salyamuni, the Buddha."
किस्सा गुतामी का एक ही बेटा था, वो मर गया और दुख जो बच्चे के मरने का था वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी किस्सा गुतामी, और उसने अपना जो मरा हुआ बेटा है वो उठा लिया और सारे पड़ोसियों के पास भागे हुई जा रही थी, दौड़ते हुए जा रही थी, बोल रही थी इसके लिए कोई दुआ दे दो, इसके लिए कोई दुआ दे दो ताकि ये बच जाए। शी हैज़ लॉस्ट सेंसेस। लोग कह रहे हैं इसकी तो सेंसेस ही नहीं, पागल हो गई है, लड़का मरा हुआ है और ये पागल हो गई है। बहुत जगहों पे बहुत लोगों के पास वो भागी दौड़ी, हर एक के पास गई रिक्वेस्ट लेके कि मेरे बच्चे को बचा लो, इसके लिए कोई दुआ दो। लेकिन एक आदमी ने उसकी रिक्वेस्ट पे जवाब दिया। जवाब क्या था? आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। दी का मतलब यहाँ पे है THW। कैन नॉट गिव दी, तुम्हें, यू, आई कैन नॉट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकता दवाई इस बच्चे के लिए, तुम्हारे बच्चे, दाई मतलब यहाँ पे तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा, योर, दी यू और दाई योर। आई कैन नॉट गिव यू द मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक डॉक्टर बता सकता हूँ जो दे, शायद इसके बाद इसके लिए दवाई दे। गर्ल ने उसे कहा, प्रे टेल मी, जल्दी जल्दी प्लीज़ मुझे जल्दी बताओ कौन है ये, हु इज़ इट। एंड द मैन रिप्लाइड, जवाब दिया आदमी ने, गो टू सलियामुनि, सलियामुनि के पास जाएं, द बुद्धा, बुद्धा के पास जाएं। किस्सा गुतामी रिप्लाइड टू द बुद्धा एंड Gotami replied to Buddha and cried। किस गुतामी बुद्धा के पास पहुंच गई, अप्रोच कर लिया और चिल्ला के कहा, माई लॉर्ड, लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्यूर माई बॉय। मेरे मालिक, मेरे मास्टर, मुझे दवा दो जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed, and when the girl in her joy promised to produce it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend। लड़की खुश होगी। बुद्धा ने कहा, तुम एक काम करो, तुम जाके मुझे थोड़ा सा सरसों ला के दे दो, थोड़ा सा मुट्ठी भर सरसों ला के दे दो। ये बात सुन के वो औरत खुश हो गई और भागने लगी कि उसका बच्चा बच जाएगा। लेकिन साथ में बुद्धा ने जो उसको कहा कि जो तुम सरसों का बीज लाओगी वो ऐसे घर से लाना है जिस घर में कोई बच्चा कभी ना मरा हो, जिस घर में कोई बाप, कोई हस्बैंड, कोई रिश्ते, कोई दोस्त कुछ न मर, कोई न मरा हो, जिसका कोई दोस्त रिश्तेदार कोई न मरा हो, ऐसे घर से तुमने वो लाना है। Poor Kusagutami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or a daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved ones had died in it।
किसी किताब में घर घर गई, घर घर पहुंची, लेकिन हर एक ने उससे कहा, हर एक ने उसको कहा कि ये लो मस्टर्ड सीड, ये लो। लेकिन जब उसने लोगों से ये पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कभी कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बाप, कोई माँ या फैमिली का कोई मरा है, तो हर एक जगह से उसको यही जवाब मिला कि अलास, जो ज़िंदा हैं वो तो बहुत कम हैं, जो मरे हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, और हमें हमारे उस दुख के बारे में याद मत दिलाव। और देर वॉज नो हाउस, कोई ऐसा घर उसको नहीं मिला जहाँ पे कोई प्यारा ना मरा हो। सो दिस suffice for the day. We'll be continuing this chapter in tomorrow's class, inshallah. Have a nice day.